यार मेरे ख्याल में आप लोगों की ब्रेक थी, आप लोगों को रीशेड्यूल किया आप लोगों का प्लान। लेकिन ये कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉक से ना आपको कुछ फ़ायदा होगा और अभी से एक माइंड अगर आप लोगों का बन जाता है चीज़ को बनाने का, चीज़ को चलाने का, तो अगर आप अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, डेफिनेटली इसी टाइम के दौरान अगर आप कोई गोल अपना सेट कर लेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस एट द एंड ऑफ द डे। स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी कंपनी का जो नाम है वो ओलियन है और हमारी कंपनी ने जो अपनी वर्किंग है शुरू की थी बैक इन 2020 और 2020 में जब कोविड था उस टाइम हमने काम शुरू किया था इस आइडिया के ऊपर, क्योंकि मेरी गाड़ी है तो जब हम जाते थे टायर में हवा भरने के लिए तो वो मुझे एक दिन एक जगह में गया तो होते हैं ये मशीन इंस्टॉल कर ली। मैंने उससे पूछा यार ये मशीन कितने की है, वो कहता मुझे ये 65,000 रुपये की है और जापान से इम्पोर्ट हुई है। मैंने कहा यार इसमें 65,000 रुपये का क्या है ना। उस वहाँ से एक मेरी ना क्यूरियोसिटी शुरू हुई कि आई नीड टू डिग इट आउट कि इसमें 65,000 रुपये का क्या है, ठीक है। तो वहाँ से हमने शुरू किया, मैंने इसकी बेसिक एक मॉडल बनाया कि यार इस मॉडल में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और उस मॉडल को बनाने के बाद हमने उसके ऊपर वर्किंग शुरू की और हमने प्रोटोटाइप बनाने का काम किया। उस टाइम की ना मीनवाइल कोविड आ गया, कोविड में सब लॉकडाउन हो गया मार्च में और फिर हमने उसी टीम को इकट्ठा करके गैदर करके एक बड़ी टीम बनाई और हमने कहा वेंटिलेटर पे हम लोग काम करते हैं। वो हमने 6 महीने काम किया, कुछ वेंटिलेशन के कुछ फंक्शंस हमने अटेंड किए और उसके बाद कुछ पीएमओ ने या कुछ डिफरेंट इदारों ने बना लिया वेंटिलेटर। तो फिर हमने कहा यार हम आपने ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के तहत आउटर आपने अप्लाई किया था? जी हमने वेंटिलेटर के लिए अप्लाई नहीं किया था क्योंकि हमारा जो फंक्शन था ना प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन वो अटेंड हुआ था, वॉल्यूम कंट्रोल्ड वेंटिलेशन हम अटेंड नहीं कर सके थे। तो वो जो डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल वाले वो, क्योंकि एम्बो बैग के ऊपर हमने बेसिक बनाया था, एम्बो बैग रिजेक्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप दूसरा बनाए जो प्रेशराइज सिस्टम है और उसमें वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन को उन्होंने प्रायोरिटी दी, तो वो हमसे अटेंड नहीं हुआ। तो फिर पीएमओ ने बना लिया, तो फिर हमने कहा कि पीएमओ ने अगर बना लिया तो फिर हम वो शायद ज़्यादा बेहतर सर्व कर सकते एज एन इंस्टीट्यूट। तो हम तो इंस्टीट्यूट ही नहीं थे, हम तो कुछ लोग थे मिल के काम कर रहे थे। तो फिर दोबारा हम लोग शिफ्ट हो गए इस अगस्त में और हमने फिर इसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। प्रोटोटाइप हमारा बन गया था। प्रोडक्ट डेवलपमेंट बनाने के लिए हमें 3 से 4 महीने लगे और उसके बाद हमने पहला प्रोडक्ट जो था ना वो इंस्टॉल किया जनवरी 2021 में। अब ये मशीन बेसिकली क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये मशीन का एक तारुफ, इसमें आवाज़ नहीं आएगी शायद? आवाज़ अभी नहीं आएगी। अच्छा, ये हमारी मशीन मुख्तलिफ जगहों पे अभी तक इंस्टॉल्ड है। ये एग्जाम्पल है कि हम मार्केट में मौजूद हैं और बहुत से लोग हमारी मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मशीन को इस्तेमाल को ना बहुत आसान बनाया गया है कि आपने जस्ट प्रेशर सेट करना है मशीन का और जैसे प्रेशर आपने एडजस्ट कर लिया उसके बाद आप टायर के साथ नोजल को लगाएंगे। तो जैसे आपने नोजल के साथ इसको लगाया है उसके बाद ये मशीन प्रेशर सेंस करेगी कि आपकी टायर में कितना प्रेशर है। उसके बाद अगर हवा कम है टारगेट से तो बढ़ना शुरू कर देगी, अगर हवा ज़्यादा होगी तो कम करना शुरू कर देगी। जैसे ही अपने टारगेट को चेज करती है तो एक बीप साउंड आएगा और उसके बाद यूजर को पता चलेगा कि हवा पूरी हो गई है। तो ये बेसिक मकसद है। अब ये मशीन जो है ना सोलर पैनल के ऊपर भी चल सकती है। जितनी भी इम्पोर्टेड मशीन थी उनमें ये फैसिलिटी नहीं है, वो सिर्फ वापस तो हमारी मशीन उन इलाकों के लिए मुफीद है जहाँ बिजली नहीं है। इसके अलावा इसको वाटरप्रूफ बनाया गया है क्योंकि ये आउटडोर एप्लीकेशन में इस्तेमाल होनी है। इसके अलावा इसके जो कंपोनेंट्स हैं 80% लोकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आए। LED स्क्रीन है जिसकी वजह से दूसरे दिन की रोशनी में भी आपको ईजी डिस्प्ले नजर आता है। इसके साथ एक रिमोट कंट्रोल फीचर है जो इम्पोर्टेड मशीन में नहीं आता था, ये एज एन ऑप्शन हम लोग देते हैं। इसमें एज एडवर्टाइजमेंट आप अपनी शॉप का नाम चला सकते हैं। जब मशीन इस्तेमाल नहीं हो रही होगी तो आपकी नाम इस्तेमाल हो रहा होगा। और इस वक्त हम 1 साल की गारंटी देते हैं। 27,000 की इसकी मार्केट प्राइस है, रिमोट के साथ ये 29,000 की है। और ये हमारा फ्री डिलीवरी हम लोग करते हैं पूरे पाकिस्तान में।
जो भी कीमत होगी वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा हमें मैनुअल एयर फीलिंग, इससे पहले आपने देखा होगा कि आप जाते हैं वो मैनुअली हवा भरता है, उसमें चैलेंजेस क्या आते हैं कि गेज जो है ना वो इम्पोर्टेड होती है। दूसरा ये है कि उसकी कैलिब्रेशन जो है ना, अब ये अभी आप क्योंकि पढ़ रही चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि हर चीज़ या इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कैलिब्रेशन ठीक है तो आपकी फिजिकल पैरामीटर ठीक आएगा, अदरवाइज वो आपका फिजिकल पैरामीटर खराब आएगा तो जो भी आपकी जजमेंट है वो खराब होगी। तो उसको कोई कैलिब्रेशन करने वाला नहीं है, बस वो चल रही है। और मैनुअल फीलिंग है, आई डोंट नो, बढ़ने वाले ने ह्यूमन एरर किया, उसने प्रिज्यूम किया ये 30 हो गया है, गेज कम ज़्यादा बता रही थी, उसके बाद बराबर हो गया। तो उसको 1-2 पाउंड का भी अगर प्रेशर का फ़र्क आ जाता है टायर्स के अंदर तो आपको इम्बैलेंस महसूस होगा गाड़ी चलाने में, जिसकी वजह से सस्पेंशन में प्रॉब्लम आता है, आपकी गाड़ी स्टेबल नहीं रहती, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर नहीं रहती। इस तरह के डिफरेंट चैलेंजेस हैं जो कि हमारी डिजिटल गेज मशीन इन चैलेंजेस को कवर करती है। जो ऑलरेडी कंपेटिटर्स हैं, ये 3 मेजर कंपेटिटर्स हैं मार्केट में जो कि मौजूद हैं। आपने ये वाला मॉडल FS301 बहुत कॉमनली देखा होगा टायर शॉप के ऊपर। इस वक्त इसकी हाजिर जो कीमत है वो 60,000 रुपये होगी और ये लोग गारंटी नहीं देते। इसके साथ ही एक फ्लैश स्पीड का मॉडल 85,000 का, और ये सारे इंपोर्टेड है जी, ये सारे इंपोर्टेड है। इसके अलावा TCI ब्रांड है, ये यूके का ब्रांड है। ये नॉर्मली आपको शेल पंप पे नज़र आएगा क्योंकि शेल पंप का एग्रीमेंट है उनके साथ। ये तकरीबन इस वक्त मशीन 1,30,000 के पास है और हम लोग इस वक्त 27,000 रुपीज़ की मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। इसमें जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आपने ये कैलिब्रेटेड है, बजर अच्छा है, टारगेट प्रेशर आप सेट कर सकते हैं और आप जस्ट आपने लगाना है और उसने ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को जो आपने जो डिस्प्ले लगाया हुआ वो एलईडी वाला लगा, वो तो मतलब ओल्ड डिस्प्ले है, डिस्प्ले नहीं चाहिए उसका जो एयर वालों का दूसरा देखे ना पीछे है ना। एक्चुअली जब हमने इसकी मॉडलिंग करना शुरू की थी तो हमने ये चीज़ देखी कि जो हमारा कस्टमर है या यूज़र है उसको बड़ा डिस्प्ले प्रोमिनेंटली अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू छोटे डिस्प्ले के। अब हमने उस बड़े डिस्प्ले को जब हमने कंसिडर किया तो हमें P10 डिस्प्ले जो है ना वो बेहतर लगा उस टाइम, क्योंकि ये LED बेस्ड डिस्प्ले था और प्रोमिनेंटली जो हमारा डिस्प्ले है 1/2 फुट का है। तो आपको तकरीबन 100 मीटर की दूर से भी हमारी मशीन लगी हुई प्रोमिनेंटली नज़र आ जाएगी। ये एट्रीब्यूट इन मशीन्स में नहीं है क्योंकि इनके डिस्प्ले और इनका साइज़ इस तरह से है कि आपको प्रोमिनेंटली डिस्क्लोज नहीं होती उसकी अवेलेबिलिटी। इसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी का रिमोट मैंने आपको जैसे बताया हमने आंसर किया, उसको कस्टमाइज पाइपलाइन हम लोग दे सकते हैं, प्रेशर ड्रॉप कंपनसेशन हम लोग कर सकते हैं। इसके अंदर जो लोकल इंडस्ट्री के पार्टनर्स हैं हमारे, जब हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग का प्लान बनाया, हमने जब इसका बिजनेस मॉडल बनाया तो हमने ये चीज़ देखी कि लोकली हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं जो कि हम मशीन में डिप्लॉय कर सकते हैं। अब इसमें से ये कुछ 5-7 मेजर आइटम्स हैं जो कि लोकली हमें फॉर्चुनेटली मिल गए, तो हमने लोकल इंडस्ट्री को इनकॉर्पोरेट करके लोकल लोगों का फ़ायदा हासिल किया, उनसे ताउन लिया और ये सारी लोकल इंडस्ट्रियल बेनिफिशरीज हैं हमारे प्रोडक्ट के। कुछ हमारे पास इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल बेनिफिशरीज हैं, ये वो बेनिफिशरीज हैं जो इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, जिसमें प्रेशर सेंसर है, आपके PCB के कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोलर है, P10 डिस्प्ले है, पावर सप्लाई इटसेल्फ, ये कुछ मेजर लिमिटेशंस हैं जो हमारे पास मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ये मशीन काम कैसे करती है तो आप ये देखेंगे कि एक हमारे पास सेंट्रलाइज कंट्रोलर है और इस वक्त जो कंट्रोलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ATmega 328PU यूज़ कर रहे हैं। सेम कंट्रोलर जो कि आपके Arduino Uno में आता है, आप Arduino Uno यूज़ कर रहे होंगे, सर बता रहे थे आप कंट्रोलर पढ़ रहे हैं, तो जो उसमें कंट्रोलर आता है सेम वो कंट्रोलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसकी बेसिक वजह ये थी कि 2020 में जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो वो कंट्रोलर 250 रुपीज़ में मिलता था, वेरी चीप और रिलायबल था, परफेक्टली काम कर रहा था, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ कह लें कि प्रोटोटाइपिंग के लिए एक आइडियल कह लें कि कंट्रोलर है, इसीलिए Arduino Uno में वो आता है। तो वहाँ से हमें उसकी स्टेबिलिटी का आइडिया हुआ था कि ये कंट्रोलर इतना स्टेबल है कि हमारे प्रोडक्ट में इसको इस्तेमाल करें। हम Arduino Uno नहीं इस्तेमाल कर रहे, लेकिन हम उसका कंट्रोलर अपने बोर्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसके अलावा हमारे पास एक प्रेशर सेंसर है और इसके नीचे एक एयर आउट टायर है, एक कंप्रेसर से इनलेट वाल्व है और एक एयर एग्जॉस्ट वाल्व है। और इन दोनों के दरमियान एक ना सोलिनॉइड वाल्व लगे हुए हैं जिनको सिग्नल आता है कंट्रोलर से, और यहाँ से कंट्रोलर को एक पावर सप्लाई आई है, एक एलईडी डिस्प्ले भी कनेक्टेड है इसके साथ, रिमोट वाला ऑपरेशन सिग्नल और मैनुअल पुश बटन भी कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है। इनके जब आप टायर में हवा कनेक्ट करते हैं इसके साथ, तो ये प्रेशर सेंसर रीडिंग कंट्रोलर को देता है। देन कंट्रोलर डिसाइड करता है कि आपने एयर फिल करनी है या एयर एग्जॉस्ट करनी है। तो दिस इज़ अ बेसिक फ्लो चार्ट ऑफ द टायर इन्फ्लेटर मशीन। अगर कोई और मशीन आप टारगेट करते हैं तो सबसे पहले आप ये ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे और जो देखेंगे कि इसमें कंपोनेंट कौन कौन से, उसका वर्किंग मॉडल भी क्या बनेगा। अगेन जो वर्किंग एल्गोरिथम इसका जब बनेगा, अगेन जब आपने टायर कनेक्ट किया, प्रेशर सेंस किया, अगेन वो जो प्रेशर सेंस होगा वो कंपैरिजन होगा टारगेट प्रेशर से। अगर वो टारगेट प्रेशर से ज़्यादा है तो हवा निकालने के लिए सोलिनॉइड को इस्तेमाल करेगा, अगर हवा कम है तो वो भरने के लिए इस्तेमाल करेगा। उसके बाद वो अपनी एक मेमोरी डेवलप करेगा, उसके बाद दोबारा से टारगेट प्रेशर कंपैरिजन करेगा और वंस अपने टारगेट पे वो चेस कर जाता है तो वो आपको कहेगा कि ये प्रोजेक्ट या टास्क आपका कंप्लीट हो गया। तो दिस इज़ अ वर्किंग एल्गोरिथम। तो अगर आप कोई मशीन टारगेट करेंगे तो आप अपने लिहाज से एक वर्किंग एल्गोरिथम बनाएंगे कि ये मशीन काम कैसे करेगी। लेट्स सो जैसे पावर सप्लाई है, आप वाबला के साथ कनेक्ट करते हैं, वो पावर सप्लाई कनेक्ट होती है, आपके डीसी बनती है, उसके आगे रेगुलेशन सिस्टम लगा होता है, जितनी वोल्टेज करंट आपको रिक्वायर्ड है वो आप मेंटेन करते हैं और एट द एंड आप अपनी डीसी में वैल्यू ले लेते हैं। तो पावर सप्लाई इटसेल्फ इज़ अ प्रोडक्ट, अगर आप लेट्स सो उसको लोकली मैन्युफैक्चरिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फिर कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन भी रखी जाती है। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो इसमें जो सेफ्टी प्रिकॉशंस थी वो हमने जो पॉसिबली डैमेज क्रिएट कर सकती थी उन सब को हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड किया ताकि किसी भी तरह का हादसा इंसिडेंट ना हो। तो अगेन अगर आप अपनी कोई एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप उसके सेफ्टी पैरामीटर्स को ऑन बोर्ड करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि वारंटी हम 1 साल की गारंटी देते हैं। किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रॉब्लम होता है मशीन के अंदर तो हमारी कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं, जब भी आप कोई चीज़ बनाएंगे तो उसके टेक्निकल कुछ पैरामीटर्स लॉक करेंगे। तो उन पैरामीटर्स की रोशनी में आप ये फैसला करेंगे कि जो चीज़ मेरी बन रही है क्या वो उन मेरे सेट पैरामीटर्स पे पूरी आती है या नहीं पूरी आती। तो ये हमारे टेक्निकल डिटेल्स हैं हमारी मशीन की। ट्रबल शूटिंग के लिए कुछ हमने इंडिकेटर्स इसके अंदर रखे हैं कि अगर आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो आपको आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करके बताता है कि आपकी मशीन के अंदर इस पोर्शन में प्रॉब्लम है। तो यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है या हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो उसमें हमने इंटेलिजेंस भी इंक्लूड की है। बसाइड हमने ऑपरेशन किया है तो आपके मुख्तलिफ पोर्शंस ऑफ कोड्स बनेंगे जब आप माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। तो उसमें एक ऑपरेशन का कोड है, एक उसमें पैरामीटराइजेशन लॉकिंग का कोड है, एक ट्रबल शूटिंग के कोड्स हैं। तो ये मुख्तलिफ आपके ग्रुप्स बन जाएंगे, फंक्शंस बन जाएंगे और हर फंक्शन के लिए कुछ क्रिटिकल पैरामीटर्स का क्रॉस चेक होगा। अगर वो पैरामीटर अपनी वैल्यू से वायलेट करता है तो इन दैट केस आपको वो प्रॉब्लम इंडिकेट करेगा। तो हम लोग बेसिकली टायर इन्फ्लेटर के हवाले से ऑल इन वन सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें कीमत के लिहाज से कम कीमत, 1 साल की गारंटी और जितनी भी चीज़ें मशीन में इस्तेमाल हो सकती है वो सारी हम लोग पैकेज में शामिल करते हैं, जिसमें मशीन है, पाइप हैंगर है, सन शेड है, पाइप लेंथ है, ईच एंड एवरीथिंग। और ये यहाँ पर मेरी प्रेजेंटेशन का इख्तिताम होता है। अभी आप लोगों के अगर कुछ सवालात हैं तो आप पूछ ले सकते हैं। आई थिंक आपने अपनी क्लास में 1 बजे मूव करना होगा। थैंक यू सो मच। सर मेरा क्वेश्चन है सर जैसे कि आपने कहा कि पावर सप्लाई